अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है, जो एक हादसा हुआ है उसके बारे में है, जो आरजे मॉल में आग लगी और सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि उसमें से तकरीबन 10-11 लोगों की हलाकत हो गई और एक 19-20 साल का मासूम बच्चा, उसका तो बहुत ही ज़्यादा दुख है। बिल्कुल यंग बच्चा था और बेचारे की डेथ हो गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो इस तरह के हादसात आप हर रोज़ देखते रहते हैं, कभी किसी गोदाम में हो रहे हैं, कभी किसी फैक्ट्री में हो रहे हैं, किसी मॉल में हो रहे हैं, तो इसके जितने भी आप देखेंगे जी फायर ब्रिगेड का क्या निज़ाम है, सरकारी महकमों का क्या हिसाब किताब है। मेरा कहने का मकसद ये व्लॉग बनाने का ये था कि जो इस तरह के मॉल हैं उसमें बेसिक्स जो फायर फाइटिंग की अवेयरनेस है वो हमारे लोगों में नहीं है। आप फायर फाइटिंग के बारे में जो इल्म होगा या जो अवेयरनेस होगी, या तो वो सरकारी इदारों में लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उन लोगों को होती है। हमारे आम जो पब्लिक है, जो आम आवाम है, उनको इस बारे में बिल्कुल भी ज़ीरो अवेयरनेस है। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के तवसत से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल लेवल पे कम से कम हम उनको बेसिक अवेयरनेस दे दें कि भी अगर आप आग देखते हैं तो आपने क्या करना है, आपने क्या स्टेप्स लेने हैं। स्कूल लेवल पे उनको एक एजुकेशन एक दी जाए, एक लेक्चर दिए जाएं, सेकेंडरी लेवल पे दिए जाएं, कॉलेज लेवल पे दिए जाएं, यूनिवर्सिटी लेवल पे दिए जाएं, ताकि इस तरह के, क्योंकि आग एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल करें तो ये फैलती नहीं। सबसे पहले आप ये अगर देखें ना, अगर ये जी फायर है क्या चीज़ है। एफ फॉर फाइंड द फायर, रिस्ट्रिक्ट द फायर, इन्फॉर्म टू फायर ब्रिगेड और एक्सटिंग्विश द फायर। फाइंड द फायर का मतलब ये होता है कि जी आपने आग को लोकेट किया, कहाँ देखा उसको, ठीक है। इन्फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने शाउट करना है, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उसको आपने बताना है आग लग गई है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको फैलने से रोकना है। रिस्ट्रिक्ट मतलब है कि फैलने से कैसे रोकते हैं कि जो उसके करीब जो भी दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको आपने हटाना है ताकि उनको वो आग ना लग सके, ठीक है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि जी आपका अगर जिस तरह ये जनरेटर में सुनने में आ रहा है कि जी जनरेटर में लगी, क्या उसके सबसे पहले कि जी जनरेटर में लगी है तो वो आपकी कौन सी आग है। इसको हो सकता है हमारा ये व्लॉग जो है 2 हिस्सों में हो जाए, कोशिश करेंगे चीज़ें जो है ना इसको कवर करने की। बहरहाल मैं ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि आप हमें पता हो, अगर उस बंदे ने जिसने सबसे पहले उसको देखा, उसने शाउट किया, बताया, तो क्या उसके पास कोई इक्विपमेंट अवेलेबल था कि जी उसको वो अवेयरनेस होती कि यार ये जनरेटर में लगी है तो ये कौन सी फायर है, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर को कैसे हमने कैटर करना है, किस तरह इसको रोकना है, तो उसको अगर ये पता होता तो हो सकता है ये आग ना फैलती। अगर आपको शुरू में ही आपको उसका बेसिक पता चल जाए कि ये आग किस किस्म की है तो आप उसको रोक सकते हैं। उसके अंदर आपके जो फायर फाइटिंग का बेसिक इक्विपमेंट होता है कि जब तक आपकी फायर ब्रिगेड नहीं आ जाती, आप उस वक्त जो वहाँ पे लोग होते हैं अगर उनको नॉलेज हो कि जी हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो आप उस चीज़ से बहुत सारे बड़े हादसे से बच सकते हैं। आप रोक सकते हैं कि जी जिस तरह जनरेटर की थी उसके पास CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता, वो उसको एकदम मारता। अगर वो ख़त्म हो जाते तो वो मेन स्विच ऑफ करते, मेन स्विच ऑफ करके उसके बाद वो फोम यूज़ कर सकते थे, पानी यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जब उसी वक्त आप कर सकते हैं कि जब आपको उस चीज़ की अवेयरनेस होती है। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो आप उसको क्या करेंगे। अगर मतलब है कि आपको बेसिक्स यानी कि पता हो बच्चों को स्कूल में, तो आप बड़े हादसे से बच सकते हैं। आप अपने घर वालों को एजुकेट करें कि भाई अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेन स्विच बंद करें, उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल करें, आप मिट्टी का इस्तेमाल करें। मतलब लगती भी 3 तरीके से है और बुझती भी 3 तरीके से है, ठीक है। आपने
अगर उसको ऑक्सीजन कट करनी है तो आप किसी कंबल से उसको ढाँप देते हैं, तो आपकी ऑक्सीजन जब कट होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी आग बुझ जाएगी। अगर कोई चीज़ जिसको लगी हुई है उसके आप सराउंडिंग से वो चीज़ें हटा देंगे और कोई उसको मटेरियल नहीं मिलेगा जलने के लिए, तो आपकी आग बुझ सकती है। तो ये बेसिक अवेयरनेस की चीज़ें हैं जो अगर हम बच्चों को स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और अपनी फैमिलीज़ को भी थोड़ा सा बताएं कि जी आपने क्या करना है, तो ये बड़े हादसों से हम लोग बच सकते हैं। इस तरह के हर रोज़ जो है कम से कम आप इतनी अवेयरनेस आनी चाहिए कि जब तक कि आपका फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचता या जो महकमे हैं कंसर्न वो नहीं पहुंचते उस चीज़ को, इमरजेंसी को कैटर करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे जो लोग हों, जो ऑफिस वाले हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, उनको इतना की नॉलेज हो कि उस इमरजेंसी को जो 10 से 15 मिनट होते हैं उसको उसमें कोशिश करें उसको आग को बुझाने की। लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब उन लोगों को अवेयरनेस होगी कि जी आग है क्या। आग से अगर आप डरेंगे तो फिर आप आग से लड़ नहीं सकते। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जी आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देने की कि बेसिक फायर है क्या चीज़ है, कितनी टाइप की है और इसको कैसे हम फायर ब्रिगेड के आने तक कैसे जो है ना इसके साथ लड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।